चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जफराबाद में है और यहाँ के जो यशस्वी चेयरमैन प्रतिनिधि हैं डॉक्टर सरफराज खान साहब एक समसामयिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम इनके साथ जुड़े हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद से भारतीय सेना ने जो कुछ किया, सीज़ फायर का पाकिस्तान जिस कदर उल्लंघन कर रहा है, अमेरिका ने जिस तरह कल मध्यस्थता की, उन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई, एक 26 भारतीय उसमें मारे गए, 26 भारतीय उसमें हताहत हुए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा उस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? जो पहलगाम में घटना घटी वो कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश के तहत पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों की तरफ से एक रचना रची गई जिससे हमारी आपसी सौहार्द ख़राब हो, हिंदुस्तान के माहौल को बर्बाद कर दिया जाए और लोगों को आपस में लड़ाकर पाकिस्तान जो है जश्न मनाना चाहता था, जिसको हमारे लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उसको कंडेम किया। और डॉक्टर साहब, एक चीज़, 22 तारीख के बाद एक लगभग 10 दिन के आसपास का वक्त बीता। भारतीय सेना कुछ नहीं कर रहे थे, विपक्ष का दबाव बन रहा था, दुनिया के बड़े देशों का दबाव बन रहा था कि भारत सरकार इतनी सक्षम है, इतनी मजबूत सेना उसके पास है, बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर रही है। फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। तो भारतीय सेना ने जो कुछ पाकिस्तान के घर में घुस करके किया, उसको आप किस तरह देखते हैं? भारतीय सेना का या सरकार का ही कह लीजिए आप, जो जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, पहली बात इनका जो है सिंबॉलिक जो इंडिकेशंस था बहुत ही सराहनीय था। सिंदूर ऑपरेशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पहलगाम में जो महिलाएं हमारी विधवा हुई थी, उनके सिंदूर की रक्षा के लिए जो हमारी सरकार में कहीं ना कहीं कमी आई थी, तो उस सिंदूर ऑपरेशन नाम देकर कम से कम उन शहीदों के प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जो जिसकी मैं सराहना करता हूँ। और दूसरी बात, जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार की एक साजिश थी कि उन्होंने नाम पूछ करके वहाँ पे घटना को अंजाम दिलवाने की कोशिश की और यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी को उन्होंने रिप्रेजेंट करके ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू और मुसलमान हैं वो पहले भारतीय हैं, वो अपने कर्तव्य के प्रति जो है निष्ठावान हैं। तो उन्होंने दोनों सिंबॉलिक जो इंडिकेशन दिया सोफिया कुरैशी का और प्लस सिंदूर ऑपरेशन का, बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारे भारत जो है और मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। सेना ने जो कार्रवाई की है डॉक्टर साहब, उसमें कूटनीतिक रूप से अगर बात करें तो सिंधु जल समझौते को तोड़ दिया गया। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी लोग जो यहाँ रहते थे उनको यहाँ से बेदखल किया गया। लेकिन सेना ने जो कार्रवाई की है, यकीनन ये बहुत पराक्रम और बहुत शौर्य की बात है। तो सेना की कार्रवाई जो हुई है, तो सेना को लेकर के आप किस तरह देखते हैं कि सेना का गर्व जो है, सेना को लेकर के जो पराक्रम बना है, सेना की कार्रवाई को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली हमारी सेना जो है बहुत ही मजबूत है। पाकिस्तान की सेना की हमारी सेना के सामने कोई औकात नहीं है। हमारी सेना ने जिस तरह शौर्य दिखाया, बहुत सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिकल उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो इससे जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हौसला पस्त हुआ और जिन जिन ठिकानों पर उन्होंने अटैक किया हिंदुस्तान के फौजियों ने, उससे हिंदुस्तान का पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। और हमारी सेना ने जो काम कर दिखाया है, इसके लिए मैं पूरी सेना को अपने पूरे भारतवर्ष की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने कहीं भी हमारे परचम को, हिंदुस्तानी परचम को, हिंदुस्तानी आवाम को, हिंदुस्तानी सरकार को, हिंदुस्तानी सेना के गौरव को कहीं से कमज़ोर नहीं होने दिया। और डॉक्टर साहब, भारतीय राजनीति बहुत विचित्र प्रकार की रहती है, लेकिन जब मामला देश हित का आता है तो एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में सेना घुस करके मार रही है। सरकार ने एक आह्वान किया, सारे दलों से सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारे दल एक साथ खड़े हो गए और हर दल ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो एक नई परंपरा की शुरुआत, विपक्ष भी सत्ताधारी दल के साथ खड़ा रहा, इवन सरकार के साथ खड़ा रहा। तो इस नई परंपरा को किस तरह देखते हैं? इस परंपरा को मैं देखना चाहूँगा, पहले मीडिया हो या सरकार हो, इस भ्रम को निकाल दे अपने दिल और दिमाग से कि हिंदुस्तान में रहने वाला किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी दल से संबंधित हो, पहले वो राष्ट्रहित में वो भारत का वासी है। और भारतवर्ष जिस भी तरीके से कोई भी कदम जो है विदेशी ताकतों के खिलाफ उठाना चाहेगा, कोई भी शख्स हो, सरकार के साथ, सरकार के फैसले के साथ, भारतीय सेना के साथ मजबूती के साथ चट्टान बन के हमेशा खड़ा रहेगा। अमेरिका ने जो हस्तक्षेप किया, सब थोड़ा इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करते हैं। अमेरिका ने 5:30 बजे के आसपास शाम को ये सूचना मिलती है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति थी, जो लगातार युद्ध जैसी स्थितियाँ पनप रही थी, उसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और अब सीज़ फायर हो गया। अब कोई देश किसी पे युद्ध नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा। तो क्या कुछ लगता है अमेरिका कहाँ से प्लान कर रहा है, क्या कुछ वो करना चाहता है?
फिलहाल अमेरिका तो हमेशा और आज भी, आज की डेट में एक इंटरनेशनल जो है डिक्टेटर है वो किस तरीके से दबाव बनाया उन्होंने, चाहे वो अडानी का मामला रहा हो, चाहे वो टैरिफ का इशू रहा हो, बहुत सारे मुद्दों के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान को उन्होंने दबाकर एक दबाव के तहत सीज़ फायर कराने की कोशिश की। इसमें अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक सवालिया निशान पे है। उस फॉरेन पॉलिसी को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और हिंदुस्तान अपनी बात को रखने में कितना मजबूत मुस्तकबिल में हो सकता है, इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। नेहा सिंह राठौर एक बहुत बड़ा नाम है। जब तक कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई थी तब तक प्रधानमंत्री की खूब आलोचना की। हर किसी को आलोचना करने का इस देश में अधिकार भी है। प्रधानमंत्री की आलोचना की, राजनीतिक दलों की जम करके आलोचना की। उसके बाद उनके ऊपर एक अयोध्या में और एक लखनऊ में उनके ऊपर एक FIR हो गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो एक लोक गायिका अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करती है किसी बड़े मुद्दे पर, उस घटना के बाद उसके ऊपर FIR, इस पूरे के पूरे उपक्रम को आप किस तरह देखते हैं? पहली बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये हमारा राइट है, और कोई किसी के खिलाफ आलोचना कर रहा हो या उसकी तारीफ़ कर रहा हो तो ये हम हिंदुस्तानियों का अधिकार है। किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी तरह से प्रशासनिक और शासन का दबाव नहीं होना चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त नेहरू थे, उनको जब वो उनके सामने एक वृद्धा ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, मुझे क्या मिला। तो उन्होंने जिस तरह से बात करनी थी, उस वृद्धा महिला ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ बहुत क्लोजली और समझ लीजिए कॉलर पकड़ के बात इस बात को कहा। तो उन्होंने कहा आपको ये अधिकार मिला कि आप फ्रीली एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को अपनी बात बहुत ही बोल्डली कह सकती हैं। इससे बड़ा अधिकार मेरे ख्याल से कोई और नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा राइट है, और हम हमेशा, और हम चाहे राठौर हों, चाहे हम हों, चाहे हमारे पूरे हिंदुस्तान की आवाम हो, किसी हमारा अपना मत है। मत एक संवैधानिक दायरे में कहने और करने का अधिकार है, होना भी चाहिए। अगर सरकार या प्रशासन कोई FIR करता है तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में लिया हुआ फैसला है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, सीज फायर को लेकर के बातचीत हो चुकी थी, लेकिन कल रात को सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, आसपास के कई जिलों में पाकिस्तान ने फिर ड्रोन हमले किए और कई आतंकी हमले और किए हैं भारत में। तो अब क्या लगता है भारतीय सेना का अगला कदम क्या होना चाहिए? एक पॉलिटिशियन होने के नाते आप इसको किस तरह? भारत में तो यही चाहूँगा कि हिंदुस्तान जंग से परहेज़ करेगा, अमन का पैरोकार है, हमेशा रहेगा। और ये सीज़ फायर है, आने वाले वक्त में ये फ्रीज फायर रहेगा। जंग जो है अच्छी चीज़ नहीं है, जंग बंद होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान ने जो गलत हरकत की है वो कहीं ना कहीं इस बात पर पछतावा ज़रूर करेगी, और जो उसने उल्लंघन किया है अपने बैकफुट पे जाएगी और किए हुए वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। मैं पड़ोस से उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब, एकदम लास्टली, बहुत सारे यूथ्स हैं डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर बहुत सीरियस कंसर्न चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के। बहुत सारे यूथ सोशल मीडिया पे समझ नहीं पाते किस पोस्ट को लाइक करना, किस पोस्ट को शेयर करना, कैसी पोस्ट डालना है। कुछ भड़काऊ, आपत्तिजनक बहुत सारी टिप्पणियाँ भी देखने को मिल रही हैं। तो यूथ्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह से सोशल मीडिया का या उसके हैंडल का इस्तेमाल? यूथ जो है सोशल मीडिया पे एक समझ लीजिए ब्लाइंड अंधभक्त की तरह अपना रोल प्ले कर रहा है। उसकी समझ नहीं है कि करना क्या है, कहना क्या है, बोलना क्या है, लिखना क्या है, और उसको रिएक्ट कैसे करना है। इन सारी चीज़ों को भूलकर वो यूथ जो है, दोनों समुदाय के यूथ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आपस में हिंदुस्तानी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। अगर इस बात को समझ लें, अगर सूफिया कुरैशी जैसे कर्नल को हमारा हिंदुस्तान, हमारी फौजी है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतनी बड़ी जगह पे उनको रिप्रेजेंट करना इस बात की दलील है कि हमारा हिंदुस्तान जो है एकता का प्रतीक है और हमेशा रहेगा। तो यूथ जो प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, अगर इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो कम से कम भारत को इंटरनल जिस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर और माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, उस चीज़ पे कहीं ना कहीं उसका वो डैमेज कंट्रोल होगा। उसकी करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज यूथ जो है अपनी रोज़ी रोटी का ख्याल नहीं कर रहा है, यूथ जो है अपने परिवार को विकसित करने का ख्याल नहीं कर रहा है, यूथ जो है सोसाइटी को बढ़िया बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यूथ सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों लड़ रहा है? जब तुम पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, पर्सनली एजुकेटेड खुद को नहीं बना सकते, तो इस तरह की लड़ाई लड़के या सोशल प्लेटफॉर्म पर आप जंग लड़के क्या साबित करना चाहते हो कि आप किस कदर मजबूत हो? मजबूती तो जब होगी जब आप पढ़ लिख लो, जॉब पा लो, अपने परिवार को अच्छी तरीके से करो, समाज को अच्छा बना लो, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते उसका निर्वहन कर लो, तो एक अच्छे यूथ कहलाओगे। न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाद संवाद, आरोप प्रत्यारोप, ये सिर्फ कहीं ना कहीं वक्त की ज्यादती होने की वजह समझ लीजिए। फालतू लोग हैं, फालतू बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए जफराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान थे। नमस्कार।